की बात है। ये देखिए, आपने तो ये बयान दिया, लेकिन इस तरह के आक्रांताओं की संतान नहीं है भारत में। इस तरह की मांगे स्वामी रामदेव जी काफी पहले से उठती रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, इनका फरवरी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं सांप्रदायिक शक्तियां, गौर कीजिएगा, सांप्रदायिक शक्तियां और कुछ संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर से प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के रास्ते आगे बढ़कर तरक्की करेगा। तो यानी जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो जालिम है। हमारे काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। मौलाना साहब, एक बात और भी कह दो ना कि हमारे पूर्वज एक हैं। हम उन महान पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण का योग, कर्म योग, भगवान शिव का शिवत्व हमारे जीवन में हो तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता क्यों रखते हो मेरे भाई? इतनी सी तो बात कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि अपने आचरण से हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं तो कोई संविधान संशोधन की बात ही नहीं कर रहा हूं, और मैं तो एकता की बात कर रहा हूं। और चाहे वो राजनीतिक लोग जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण राजनीतिक रूप से, या जो मजहबी तौर पर हिंदू और मुसलमानों को बांट करके और समाज में जो दीवार पैदा करना चाहते हैं, मैं तो उनको बस गांधी जी भी गाते थे, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। या तो भगवान इनको सन्मति दे या सदगति दे। तो देश में नफरत की बातें आपने बापू का जिक्र किया, तो बापू तो ये भी कह गए हैं इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का देश पर समान अधिकार है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि देश केवल बहुसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है मेरे भाई प्रत्युष खरे जी। यही तो विभाजन की बातें हैं। इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? स्वामी रामदेव, इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? किस वर्ग, किस समुदाय के लोग? ये एक बात तो, अरे 3 बातें हैं। हम सबके पूर्वज एक हैं। हम सबका चरित्र अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की जैसा होना चाहिए। और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, और अपने पूर्वजों की विरासत सर्वोपरि है। इसमें गड़बड़ क्या है वो बताओ मेरे भाई प्रत्युष खरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। विचार बहुत दूर तक जाएगा और भारत महान बन के रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।